नंबर 1 घमंड से भरी लड़की। नंबर 2 बात बात पर झूठ बोलने वाली। नंबर 3 दूसरों को नीचे दिखाने वाली। नंबर 4 फिजूल खर्ची करने वाले। नंबर 5 गुस्से में काबू में रखने वाली। नंबर 6 माता पिता का सामना न रखने वाली। नंबर 7 शक करने वाली। नंबर 8 जिम्मेदारी से भागने वाली। नंबर 9 हर बात में नकारात्मक सोच रखने वाले। नंबर 10 ईर्ष्या करने वाले। कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 10 लक्षणों वाली लड़कियों से शादी मत करना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह होशियार, समझदार और सच्चे दिल का था। राहुल की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी और उसके माता पिता उसके लिए दुल्हन ढूंढने में जुटे थे। गांव के कई लोग अपने अपने सुझाव लेकर आते थे और हर बार राहुल अपने माता पिता को कहता, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सही लड़की से ही शादी करूंगा। राहुल ने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, दादा कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा लड़की के अच्छे गुण देखना सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो अगर लड़की में हो तो शादी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। नंबर 1 घमंड से भरी लड़की। दादाजी ने समझाया, अगर किसी लड़की में जरूरत से ज्यादा घमंड हो, चाहे वह अपने रूप, पैसे या परिवार के नाम पर हो, तो उससे बचना चाहिए। ऐसा स्वभाव शादी के बाद बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। राहुल ने सिर हिलाते हुए सोचा कि रिश्ते में विनम्रता सबसे अहम होती है। 2 बात बात पर झूठ बोलने वाली। दादाजी बोले, एक ईमानदार साथी जीवन भर का सुख देता है, लेकिन अगर लड़की झूठ बोलने की आदी है तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। शादी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। 3 दूसरों को नीचा दिखाने वाली। राहुल के दादाजी ने उसे बताया, जो लड़की हमेशा दूसरों की आलोचना करे, उन्हें नीचा दिखाए, वह परिवार और समाज में कभी मेलजोल नहीं बिठा पाती। ऐसा स्वभाव झगड़ों का कारण बन सकता है। 4 फिजूल खर्ची करने वाली। राहुल ने ये सुनकर चौकन्ना हो गया। दादाजी ने कहा, अगर कोई लड़की फिजूल खर्च है और पैसे की कद्र नहीं करती, तो वह घर की शांति को खत्म कर सकती है। शादी के बाद जिम्मेदारी सबसे अहम होती है। 5 गुस्से में काबू न रखने वाली। जो लड़की बात बात पर गुस्सा करे और छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाए, उससे भी शादी करने से बचना चाहिए। राहुल ने सोचा कि गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है और ऐसा स्वभाव जीवन को कठिन बना सकता है। 6 माता पिता का सम्मान न करने वाली। दादाजी ने गंभीरता से कहा, जो लड़की अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, वह कभी तुम्हारे परिवार को भी सम्मान नहीं दे पाएगी। माता पिता का आदर करना हर रिश्ते की नींव है। 7 शक करने वाली। शक करने वाली लड़की के साथ शादी जीवन भर की परेशानी है। शक रिश्तों को तोड़ देता है। ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। राहुल ने महसूस किया कि रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास होना बहुत जरूरी है। 8 जिम्मेदारी से भागने वाली। जो लड़की अपनी जिम्मेदारियों से भागती हो और सिर्फ मौज मस्ती में दिलचस्पी रखती हो, उससे भी बचना चाहिए। शादी के बाद जिम्मेदारी निभाना दोनों की साझी जिम्मेदारी होती है। 9 हर बात में नकारात्मक सोच रखने वाली। दादाजी ने आगे कहा, जो लड़की हर स्थिति में केवल नकारात्मक बातें करती हो और कभी खुश न हो, वह जीवन को बोझ बना सकती है। सकारात्मक सोच हर मुश्किल को हल कर सकती है। 10 ईर्ष्या करने वाली। जो लड़की हर किसी से जलन करती हो और दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी हो, वह कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकती। राहुल ने दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुनी और अपने माता पिता से कहा, दादाजी ने सही कहा, मुझे जल्दबाजी में शादी नहीं करनी। मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसमें अच्छे गुण हो और जो मुझे समझ सके। इसके बाद राहुल ने अपनी सोच और समझ के आधार पर सही जीवनसाथी चुनने का फैसला किया। उसने अपने जीवन के साथी के गुणों को अहमियत दी, न कि केवल उसकी सुंदरता या धन दौलत को। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से लेना चाहिए। लड़की या लड़के के कुछ स्वभाव ऐसे हो सकते हैं जो शादी के बाद रिश्ते को मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपने जीवनसाथी का चुनाव करते समय केवल प्यार और आकर्षण नहीं, बल्कि गुणों और स्वभाव को भी ध्यान में रखा जाए। रिश्तों में तनाव। हर छोटी बात पर झूठ बोलने से विवाद और झगड़े बढ़ने लगते हैं। झूठ का पर्दाफाश होने पर रिश्ता कमजोर होता है। 3 पारिवारिक शांति भंग। शादी के बाद रिश्ते केवल 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि 2 परिवार भी जुड़ते हैं। झूठ बोलने से परिवारों के बीच भी तनाव पैदा हो सकता है। मेरे एक जानने वाले की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसे झूठ बोलने की आदत थी। शुरुआत में उसने छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला, जैसे घर के खर्चे या दोस्तों से मिलने के बहाने। धीरे धीरे ये झूठ बड़े होते गए। एक दिन पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन परिवार से यह बात छुपा रखी थी। जब ये सच सामने आया तो पति पत्नी के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया और शादी में समस्याएं बढ़ गईं। झूठ बोलने वाली लड़की को पहचानने के लक्षण। 1 वह छोटी छोटी बातों पर भी सच छुपाती हो। 2 अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ा चढ़ाकर बातें करती हो।
3. सच सामने आने पर वह सफाई देने या दूसरों को दोष देने लगती हो। 4. उसकी बातें और काम में अंतर साफ दिखाई देता हो। दादाजी ने कहा, शादी में ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सच बोलता है, वह रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन झूठ से रिश्ते में दरार आ जाती है। राहुल ने सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। जीवन साथी वही होना चाहिए जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। झूठ बोलने की आदत वाला व्यक्ति जीवन भर परेशानियां ही लाएगा। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, सच्चाई का साथ हमेशा सुखद होता है, लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान के साथ जीवन नर्क बन सकता है। ऐसे में कुंवारा रह जाना भी बेहतर है। नंबर 3. दूसरों को नीचा दिखाने वाली लड़की। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो लड़की दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रखती है, वह कभी किसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना सकती। ऐसा स्वभाव रिश्तों में तनाव और घर के माहौल में कड़वाहट लाता है। शादी में बराबरी और आपसी सम्मान जरूरी है, और जहां यह नहीं होता, वहां खुशियां टिक नहीं सकती। 1. रिश्तों में कड़वाहट। ऐसी लड़की हमेशा अपने पति, ससुराल वालों या दोस्तों की आलोचना करती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। 2. आत्मविश्वास की कमी। जब कोई बार बार दूसरों की कमियां निकालता है, तो सामने वाले का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। 3. पारिवारिक विवाद। घर में हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। यदि लड़की हर किसी की गलतियां गिनाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगी रहे, तो ये घर में विवाद का कारण बनता है। दादाजी ने एक कहानी सुनाई। मेरे एक पड़ोसी की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो अपने ससुराल वालों को हमेशा ताने देती थी। वह हर बात में उनकी आलोचना करती, कभी खाने में कमी निकालती तो कभी घर की साज सज्जा पर तंज कसती। धीरे धीरे पूरे परिवार में उसके खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। उसका ये स्वभाव परिवार को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कारण बन गया। 1. वह दूसरों की गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती हो। 2. हर स्थिति में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करती हो। 3. किसी की तारीफ करने के बजाय उसकी कमियां गिनाती हो। 4. बात बात पर दूसरों की तुलना करके उन्हें छोटा महसूस कराती हो। संतुलित और सम्मानजनक स्वभाव का महत्व। दादाजी ने समझाया, शादी का रिश्ता बराबरी का होता है। यदि लड़की दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रखती है, तो घर में खुशियां और प्यार टिक नहीं सकते। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो हर स्थिति में साथ खड़ा हो, न कि बार बार कमियां निकालकर रिश्ते को कमजोर करे। राहुल का विचार। राहुल ने मन ही मन सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। रिश्ते में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी हैं। ऐसी लड़की जो दूसरों की कद्र नहीं करती, वह कभी सच्चा साथी नहीं बन सकती। जो लड़की दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रखती है, वह रिश्तों को कमजोर करती है और परिवार में अशांति लाती है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहिए जो सबका सम्मान करे और घर के माहौल को सकारात्मक बनाए। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, जो दूसरों का सम्मान करता है, वही असली रिश्तों को निभाने लायक होता है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। नंबर 4. फिजूल खर्ची करने वाली लड़की। दादाजी ने राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद घर चलाने के लिए समझदारी से खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर लड़की फिजूल खर्ची करती है और पैसे की अहमियत नहीं समझती, तो ये घर की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। फिजूल खर्ची ऐसी आदत है जो धीरे धीरे रिश्तों में तनाव और झगड़े का कारण बनती है। 1. आर्थिक समस्याएं। यदि कोई लड़की जरूरत से ज्यादा खर्च करती है, तो आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे बचत करना मुश्किल हो जाता है और घर की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता है। 2. भविष्य की योजनाओं में बाधा। फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति भविष्य की बचत के लिए नहीं सोचता। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या अन्य बड़े खर्चों के लिए पैसा कम पड़ सकता है। 3. रिश्तों में खटास। फिजूल खर्ची पति पत्नी के बीच तनाव पैदा कर सकती है। पैसे की बर्बादी अक्सर झगड़े और विवादों का कारण बनती है। मेरे एक परिचित की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसे खरीदारी का बहुत शौक था। शादी के बाद वह हर महीने महंगे कपड़े, गहने और जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदती रहती थी। धीरे धीरे उनके घर की सारी बचत खत्म हो गई। जब कठिन समय आया तो उनके पास पैसे नहीं बचे। इसके कारण उनके रिश्ते में बड़ी दरार आ गई। लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। 1. पैसों का सही उपयोग न करना। वह हमेशा गैरजरूरी चीजों पर पैसा खर्च करे, जबकि जरूरी चीजों की परवाह न करे। 2. बचत पर ध्यान न देना। वह बचत को महत्व नहीं देती और पैसों का पूरा इस्तेमाल करना चाहती हो। 3. महंगी चीजों पर जोर देना। वह अक्सर ब्रांडेड और अनावश्यक महंगी चीजों पर खर्च करने की आदत रखती हो। 4. दिखावा करना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदना या दिखावे के लिए खर्च करना उसकी प्राथमिकता हो। मेरे एक परिचित की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसे खरीदारी का बहुत शौक था। शादी के बाद वह हर महीने महंगे कपड़े, गहने और जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदती रहती थी।
धीरे धीरे उनके घर की सारी बचत खत्म हो गई। जब कठिन समय आया तो उनके पास पैसे नहीं बचे। इसके कारण उनके रिश्ते में बड़ी दरार आ गई। लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। 1. पैसों का सही उपयोग न करना। वह हमेशा गैरजरूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करे जबकि जरूरी चीज़ों की परवाह न करे। 2. बचत पर ध्यान न देना। वह बचत को महत्व नहीं देती और पैसों का पूरा इस्तेमाल करना चाहती हो। 3. महंगी चीज़ों पर जोर देना। वह अक्सर ब्रांडेड और अनावश्यक महंगी चीज़ों पर खर्च करने की आदत रखती हो। 4. दिखावा करना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीज़ें खरीदना या दिखावे के लिए खर्च करना उसकी प्राथमिकता हो। दादाजी ने राहुल से कहा, शादी में प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी और समझदारी भी जरूरी है। एक अच्छी जीवनसाथी वही होती है जो पैसे की कद्र करे, बजट का ध्यान रखे और बचत करना जानती हो। राहुल ने सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। शादी के बाद जीवन में केवल सपने ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो फिजूल खर्ची के बजाय पैसों को सही जगह खर्च करना जानती हो। फिजूल खर्ची केवल आर्थिक परेशानी ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी तनाव का कारण बनती है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहिए जो पैसे की कद्र करे और घर को संतुलित रूप से चलाने में सक्षम हो। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, एक संतुलित और समझदार लड़की के साथ जिंदगी खुशहाल रहती है, लेकिन फिजूल खर्ची करने वाली लड़की के साथ मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। नंबर 5. गुस्से को काबू में न रखने वाली लड़की। दादाजी ने राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लड़की छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाती है और अपना गुस्सा काबू में नहीं रखती, वह शादी के बाद घर की शांति भंग कर सकती है। गुस्सैल स्वभाव रिश्तों को तोड़ने और परिवार में तनाव पैदा करने का मुख्य कारण बनता है। 1. रिश्तों में दरार। गुस्सैल व्यक्ति अक्सर अपने शब्दों और कामों पर नियंत्रण खो देता है। इससे पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच गलतफहमियां और झगड़े बढ़ सकते हैं। 2. परिवार का माहौल खराब होता है। गुस्से से भरी लड़की के कारण घर में हमेशा अशांति रहती है। बच्चे और अन्य सदस्य तनाव में रहने लगते हैं। 3. संवाद की कमी। गुस्से के कारण संवाद रुक जाता है। बातों को सुलझाने के बजाय विवाद और बढ़ते हैं। 4. निर्णय लेने में समस्या। गुस्सैल व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकता है जिससे परिवार को आर्थिक और भावनात्मक नुकसान हो सकता है। मेरे एक जानने वाले ने एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी की, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। हर छोटी बात पर वह चिल्लाने लगती थी। एक बार किसी मामूली सी बात पर उसने अपने सास ससुर से इतना बुरा बर्ताव किया कि पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ गया। पति ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा हर बार रिश्तों में खलल डाल देता था। आखिरकार वे दोनों अलग हो गए। 1. जल्दी आपा खो देना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और उस पर प्रतिक्रिया देना। 2. बात सुनने को तैयार न होना। गुस्से में किसी और की बात न सुनना और केवल अपनी बात पर अड़े रहना। 3. दूसरों पर दोष डालना। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देना। 4. चिल्लाना और अपमान करना। गुस्से में लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना और अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना। दादाजी ने कहा, शादी के बाद जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसी स्थिति में एक शांत और संयमित जीवनसाथी रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन जो लड़की गुस्से में बेकाबू हो जाती है, वह छोटी छोटी बातों पर विवाद पैदा कर सकती है। नंबर 6. माता पिता का सम्मान न करने वाली लड़की। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो लड़की अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, वह कभी तुम्हारे माता पिता का भी आदर नहीं करेगी। शादी के बाद ससुराल के साथ रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए लड़की का अपने परिवार के प्रति आदरभाव बहुत जरूरी है। जो अपने माता पिता की परवाह नहीं करती, वह दूसरों के माता पिता का सम्मान कैसे करेगी। 1. रिश्तों में खटास। जो लड़की अपने माता पिता से कड़वा बोलती है या उनकी अनदेखी करती है, वह ससुराल में भी वैसा ही व्यवहार करती है। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। 2. पारिवारिक विवाद। सास ससुर और बहू के बीच अच्छा रिश्ता तभी बन सकता है जब बहू ससुराल वालों को अपने माता पिता जैसा मानकर उनका सम्मान करे। 3. परिवार में टूटन। यदि लड़की पति को अपने माता पिता के खिलाफ भड़काती है या ससुराल वालों का आदर नहीं करती, तो इससे परिवार में दरार आ सकती है। 4. बच्चों पर गलत असर। यदि माँ अपने माता पिता या ससुराल वालों का सम्मान नहीं करती, तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे भी उसी रवैये को अपनाने लगते हैं। मेरे एक जानने वाले की बहू अपने माता पिता के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती थी। वह अपने ससुराल वालों से भी सही से बात नहीं करती थी और हर समय उनकी आलोचना करती रहती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ गया। उसके पति ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बदलने को तैयार नहीं हुई। अंत में परिवार में इतना तनाव बढ़ा कि वे अलग हो गए। 1. अभद्र भाषा का प्रयोग। लड़की अपने माता पिता या परिवार के साथ बुरी तरह बात करती हो। 2. पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी।
वह अपने माता पिता की जिम्मेदारियों से भागती हो और उनकी ज़रूरतों की अनदेखी करती हो। 3. दूसरों को नीचा दिखाना, माता पिता के प्रति कृतज्ञता न दिखाकर उनकी गलतियां गिनाने में लगी रहती हो। 4. समय न देना, माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करना और उनके साथ समय बिताने से बचन। दादाजी ने कहा, जो लड़की अपने माता पिता की सेवा और इज्जत नहीं करती, वह एक अच्छे परिवार को कभी नहीं जोड़ पाएगी। शादी के बाद ससुराल और मायके दोनों परिवारों को संभालने के लिए लड़की का आदरभाव जरूरी है। राहुल ने मन में सोचा, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी लड़की के साथ जीवन बिताना मुश्किल होगा जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती। मुझे ऐसी जीवनसाथी चाहिए जो न केवल अपने माता पिता बल्कि मेरे परिवार का भी आदर करे। माता पिता का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चयन करना चाहिए जो अपने माता पिता का आदर करे और ससुराल वालों को भी अपने परिवार की तरह माने। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, जो अपने माता पिता को छोड़ देती है वह किसी और का साथ निभाने के काबिल नहीं होती। माता पिता का सम्मान न करने वाली लड़की से शादी से बेहतर है कुंवारा रह जाना। नंबर 7. शक करने वाली लड़की। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शक वह जहर है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी कमजोर कर देता है। शादी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। अगर लड़की छोटी छोटी बातों पर शक करती है तो वह न सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे रिश्ते को खोखला कर देगी। शक करने की आदत रिश्तों में दरार डाल देती है। 1. भरोसे की कमी, शक करने वाला व्यक्ति हर समय दूसरे को गलत समझता है। इससे रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास खत्म हो जाता है। 2. रिश्तों में तनाव, बार बार शक करने से झगड़े और गलतफहमियां बढ़ती हैं। ऐसा रिश्ता बोझिल और परेशानियों से भरा होता है। 3. मानसिक शांति का अभाव, शक करने वाली लड़की खुद भी बेचैन रहती है और दूसरों को भी मानसिक रूप से परेशान करती है। 4. रिश्ते का टूटना, जब किसी भी बात पर भरोसा न हो तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मेरे एक दोस्त का बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत शक करती थी। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन शादी के बाद समस्या बढ़ने लगी। वह लड़की हर समय उसके फ़ोन चेक करती, दोस्तों के साथ मिलने पर सवाल करती और काम के बहाने भी शक करती। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना खराब हो गया कि वे अलग हो गए। 1. हर बात पर सवाल उठाना, वह छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल करती हो, जैसे काम पर देर से लौटना, दोस्तों से मिलना आदि। 2. गुप्त रूप से जासूसी करना, फ़ोन चेक करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखना और हर समय नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। 3. बिना कारण बहस करना, किसी ठोस कारण के बिना भी बहस करना और अपनी शंकाओं को सही साबित करने की कोशिश करना। 4. विश्वास की कमी, किसी भी स्थिति में अपने साथी की बात पर भरोसा न करना। दादाजी ने समझाया, शादी में प्यार के साथ साथ भरोसा सबसे जरूरी है। शक करने वाली लड़की न सिर्फ अपने जीवन साथी को बल्कि पूरे परिवार को तनाव में डाल देती है। ऐसे रिश्ते में न खुशी होती है न सुकून। राहुल ने मन में सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। शक करने की आदत न केवल रिश्ते को कमजोर करती है बल्कि इसे पूरी तरह खत्म कर सकती है। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मुझ पर भरोसा करे और रिश्ते को मजबूती से निभाए। शक किसी भी रिश्ते के लिए जहर है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चयन करना चाहिए जो अपने जीवनसाथी पर भरोसा करे और हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहे। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, जहां विश्वास होगा वहां प्यार और सुख भी होगा, लेकिन शक करने वाली लड़की के साथ जिंदगी नर्क बन सकती है। नंबर 88. जिम्मेदारी से भागने वाली लड़की। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, शादी के बाद जीवन में केवल प्यार और खुशी नहीं होती बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी आता है। अगर लड़की जिम्मेदारियों से भागने वाली है तो वह तुम्हारे जीवन को और कठिन बना देगी। एक अच्छा जीवनसाथी वह होता है जो हर स्थिति में जिम्मेदारियों को समझे और निभाने के लिए तैयार रहे। 1. पारिवारिक संतुलन बिगड़ना, अगर लड़की जिम्मेदार नहीं है तो घर के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में कमी रह जाती है। 2. पति पर अधिक बोझ, जिम्मेदारी न निभाने वाली लड़की का सारा बोझ पति पर आ जाता है जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगता है। 3. आर्थिक समस्या, घर के खर्च, बचत और आर्थिक योजना में सहयोग न देने से परिवार की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। 4. रिश्तों में खटास, जब एक साथी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो दूसरे साथी को निराशा होती है। इससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। मेरे एक रिश्तेदार ने ऐसी लड़की से शादी की जो हर काम को टाल देती थी। घर का सारा काम पति और सास पर छोड़ देती, नौकरी करने के लिए भी तैयार नहीं थी और न ही बच्चों की देखभाल करती। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ गया। पति ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही। अंत में उनका रिश्ता खत्म हो गया। 1. काम टालने की आदत, वह हर जरूरी काम को बाद में करने का बहाना बनाए। 2. परिवार के प्रति उदासीनता, घर, ससुराल या बच्चों की देखभाल को लेकर गंभीरता न दिखाना,
3. आर्थिक मामलों में सहयोग न करना, बचत, खर्च और आय के मामलों में भागीदारी से बचना। 4. हर काम दूसरों पर छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहना। दादाजी ने समझाया, शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों को मिलकर जीवन की गाड़ी चलानी होती है। अगर एक पक्ष जिम्मेदारियों से भागता है तो दूसरे पर बोझ बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। राहुल ने सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो जिम्मेदार हो और हर परिस्थिति में मेरा साथ दे सके। बिना जिम्मेदारी निभाए कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। जिम्मेदारी निभाना एक अच्छे जीवनसाथी की पहचान है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहिए जो परिवार, बच्चों और हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे निभाए। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, जिम्मेदारी निभाने वाला जीवनसाथी हर मुश्किल को आसान बना सकता है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाली लड़की के साथ जिंदगी केवल समस्याओं से भरी होगी। नंबर 9। हर बात में नकारात्मक सोच रखने वाली लड़की। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, सकारात्मक सोच जीवन को सुंदर बनाती है, जबकि नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। अगर लड़की हर बात में केवल नकारात्मक पहलू देखती है तो वह तुम्हारे जीवन में भी निराशा और तनाव भर देगी। एक अच्छे जीवनसाथी का काम है मुश्किल समय में भी उम्मीद जगाना, न कि हर स्थिति को खराब और असंभव बना देना। 1. रिश्तों में तनाव। नकारात्मक सोच वाली लड़की हर बात में कमी निकालती है, जिससे रिश्तों में बार बार झगड़े और तनाव होते हैं। 2. जीवन की खुशियों का अभाव। जब हर बात में निराशा हो तो जीवन से खुशियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। 3. आत्मविश्वास की कमी। नकारात्मक सोच वाली लड़की अपने जीवनसाथी का आत्मविश्वास भी कमजोर कर देती है। 4. सपनों और योजनाओं पर असर। ऐसी लड़की हर नई पहल या योजना को असंभव बताती है, जिससे भविष्य की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है। मेरे एक परिचित ने एक ऐसी लड़की से शादी की जो हर समय नेगेटिव बातें करती थी। यदि पति कोई नया काम शुरू करना चाहता तो वह तुरंत कहती, तुमसे नहीं होगा। परिवार की किसी भी खुशी में वह केवल समस्याएं ढूंढती रहती। धीरे धीरे पति का आत्मविश्वास खत्म हो गया और उनके रिश्ते में खटास आ गई। 1. हर बात में शिकायत करना। वह हर स्थिति में केवल कमी निकालती हो और कभी संतोष प्रकट न करती हो। 2. प्रतिकूल परिणाम की आशंका। वह हर योजना को नकारात्मक नजरिए से देखती हो और हमेशा असफलता की बात करती हो। 3. सकारात्मकता को अनदेखा करना। किसी भी अच्छी चीज में सकारात्मक पहलू न देख पाना। 4. दूसरों का उत्साह कम करना। दूसरों के प्रयासों की सराहना करने के बजाय उनकी आलोचना करना। दादाजी ने समझाया, सकारात्मक सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है। शादी में जीवनसाथी का सकारात्मक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह जीवन की हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनेगी। राहुल ने सोचा, दादाजी की बात बिल्कुल सही है। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो जीवन में हर चुनौती का डटकर सामना करे और सकारात्मकता से हमारा जीवन खुशहाल बनाए। नकारात्मक सोच न केवल इंसान को बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहिए जो हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और रिश्ते को मजबूती दे। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, सकारात्मक सोच रखने वाला जीवनसाथी हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है, लेकिन नकारात्मक सोच रखने वाली लड़की के साथ जीवन बोझ बन जाता है। नंबर 10। ईर्ष्या करने वाली लड़की। दादाजी ने राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा, ईर्ष्या वह आग है जो सबसे करीबी रिश्तों को भी जला सकती है। जो लड़की हर बात में दूसरों से जलती है वह न केवल खुद को परेशान करती है बल्कि परिवार का माहौल भी खराब कर देती है। शादी के बाद ऐसी लड़की के साथ जिंदगी में शांति और खुशी की जगह केवल असुरक्षा और तनाव रहेगा। 1. रिश्तों में दरार। ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण लड़की अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा या असुरक्षा महसूस कर सकती है, जिससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। 2. अनावश्यक विवाद। ईर्ष्या करने वाली लड़की हर छोटी बात पर तुलना करती है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जिससे अनावश्यक झगड़े बढ़ते हैं। 3. आत्मविश्वास की कमी। ईर्ष्या की आदत लड़की के आत्मविश्वास को कमजोर करती है और उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करने देती। 4. पारिवारिक माहौल खराब होना। ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण और नकारात्मक हो जाता है। मेरे एक दोस्त की बहू ऐसी थी जो हर समय दूसरों से ईर्ष्या करती थी। अगर पड़ोसी के घर में कुछ नया आता तो वह तुरंत उसकी शिकायत करती। जब उसका पति तरक्की करता तो वह खुश होने के बजाय उसकी महिला सहकर्मियों से जलने लगती। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव ने घर का माहौल खराब कर दिया। 1. हर चीज की तुलना करना। वह हमेशा अपनी और दूसरों की जिंदगी की तुलना करती रहती हो। 2. दूसरों की खुशियों से असंतोष। किसी की सफलता या खुशी देखकर बुरा महसूस करना और उसकी आलोचना करना। 3. अपनी कमियों पर ध्यान न देना। अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय दूसरों की उपलब्धियों पर जलन महसूस करना।
4. रिश्तों में असुरक्षा, अपने जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के प्रति भी असुरक्षा का भाव रखना। दादाजी ने समझाया, शादी के बाद जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जो न केवल तुम्हारी तरक्की से खुश हो बल्कि दूसरों की सफलता को भी सराहे। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति रिश्तों को कमजोर करता है, जबकि प्रोत्साहन देने वाला जीवनसाथी हर मुश्किल में तुम्हारा सहारा बनता है। राहुल ने सोचा, दादाजी सही कह रहे हैं। ईर्ष्या करने वाली लड़की न केवल रिश्ते को कमजोर करती है बल्कि जीवन में हर खुशी को भी फीका बना देती है। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो खुशमिजाज और दूसरों की खुशी में खुश होने वाली हो। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति और उसके रिश्तों को कमजोर करती है। शादी के लिए ऐसी लड़की का चयन करना चाहिए जो दूसरों की सफलता को सराहे और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखे। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, ईर्ष्या केवल रिश्तों में कड़वाहट लाती है। एक अच्छा जीवनसाथी वह है जो तुम्हारे साथ हर खुशी को बांटे, न कि उसे कम करने की कोशिश करे।